न्यूज से मैं दानिशान आपके बीच में एक बार फिर से हाजिर हूँ। चलिए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। क्यूएम न्यूज़ के प्रोग्राम ज़ियारत में आपका स्वागत है। आज हम ज़िला सहारनपुर के कस्बा सरसावा स्थित दरगाह जमालिया के इतिहास की जानकारी हासिल करेंगे। पेश है दानिश अयान की रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब। क्यूएम न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं दानिश अयान आपके बीच में एक बार फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए सरकार लगातार जो कि रणनीतियाँ बना रही है और इस रणनीतियों के चलते, इस लॉकडाउन के चलते सभी लोग अपने घरों में हैं और जो कि मुख्तसर लोगों को जो काम है, इमरजेंसी सेवाएं, जैसे मैं कहता हूं इमरजेंसी सेवाएं कही गई हैं, इमरजेंसी सेवाओं के लिए केवल बाहर निकला जा रहा है। मैं दोस्तों से सभी से हमेशा की तरह इस बार भी वही अपील करूंगा कि लोग अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जैसे कि सरकार और प्रशासन लगातार इस बात के लिए कह रही है कि आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जी हाँ, जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं आज सहारनपुर से दूर 15 किलोमीटर दूर मैं यहाँ पर आया हूँ। एक जमालिया दरगाह जो कि बहुत ही पुरानी दरगाह है, 250 साल करीब पुरानी दरगाह है। और आइए इसके बारे में, ये हिस्टोरिकल जो कि 250 साल पुराना मामला है, आइए से हम जानते हैं इसके बारे में कि किस तरह का यहाँ पे जो उर्स लगता है वो कब लगता है, यहाँ के जो बड़े दीनी जो कि बुजुर्गान दीन थे वो कैसे थे और किस तरह के उनके यहाँ पे किस तरह के लोगों की दुआएं कबूल होती हैं। यहाँ पे हमारे साथ बीच में मौजूद हैं जो कि इसका नाम दरगाह जमालिया कहा गया है और यहाँ पे हर साल उर्स में जो कि उर्स मनाया जाता है वो पिछले 2 साल से स्थगित कर दिया गया है कोरोना संक्रमण की वजह से। आइए हम बात करते हैं, हमारे बीच मौजूद हैं हजरात जो कि यहाँ पे देख रेख में और हर साल की तरह जो कि यहाँ उर्स में आते हैं और दरगाह जमालिया के जो कि इन्हीं के औलादों में से एक साहबजादे हमारे बीच मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह के यहाँ पे लोगों की दुआएं जो कि कबूल होती हैं और किस तरह से लोग आते हैं हर साल यहाँ पर। इनसे बात करते हैं और दरगाह के बारे में जानते हैं और जो पुरानी बातें हैं उनके बारे में जानते हैं। जी आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शाहबाज जमाली निज़ामी है जी। और इस दरगाह का नाम दरगाह जमालिया है जी। और ये दरगाह जमालिया जी, ये जो दरगाह है जमालिया, जैसे कि आपने बताया है दरगाह जमालिया है, तो मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा इसकी क्या हिस्ट्री है और कैसे यहाँ पे लोग कहाँ से लोग आते हैं और कब इसका उर्स मनाया जाता है और कैसे, इसके बारे में जानकारी बताइए आप। हमारे दर्शक आपसे पूछना चाह रहे हैं इसके बारे में जानकारी। जो कि मैं देख रहा हूँ एक सुंदर वातावरण के बीच में एक बाग, जो कि बहुत खूबसूरत बाग यहाँ पर है और उस वातावरण के बीच में इतना खूबसूरत मंजर जो कि यहाँ देखने को मिल रहा है, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा आपसे। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये दरगाह जमालिया जो है ये सिलसिला जमालिया से ताल्लुक़ रखती है। जी। ये सिलसिला जमालिया वो सिलसिला है जो कुतुब जमालुद्दीन अहमद हासवी से चला, जो बाबा फरीउद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा अव्वल खलीफा आज़म हैं। तो जमालुद्दीन हासवी की औलाद यहाँ पर तशरीफ़ लाई, मतलब उनके पोते पड़पोते सकड़ पोते, तो उन्हीं की औलाद में से हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो दरगाह को बनाया है इसमें संगमरमर लगा हुआ है, महफिल खाना बना हुआ है। ये नवाब पटौदी, नवाब बंगाल, नवाब झज्जर अलवर के महाराजा ने इस दरगाह को बनवाई थी। और यहाँ पर जो ज़ायरीन आते हैं, श्रद्धालु आते हैं यहाँ से, जयपुर से, अजमेर से, दिल्ली से, यूपी से, जिसके अंदर आपका मुरादाबाद है, आपका फरीदनगर है, सैदपुर है और इसके अलावा भी बहुत जगह से यहाँ पर ज़ायरीन और श्रद्धालु आते हैं। और हर आदमी की अल्लाह तबारक व तआला के चलिए खैर आगे की जानकारी हम आपको अंदर चलते हैं, अंदर चल के जानकारी लेते हैं कि अंदर किस तरह के माहौल है और किस तरह से कहाँ पे उनकी जो कि कहाँ पर वो आराम फरमा रहे हैं और कहाँ पर हैं। चलिए आगे चल के देखते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं दरगाह जमालिया के अंदर और आइए देखते हैं दरगाह जमालिया के अंदर जो कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंज़र है और यहाँ की जो हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं हम आपको वो दिखाएंगे। जो 250 साल पुरानी जो कि दरगाह बताई जा रही है, 250 साल पुरानी दरगाह है। आइए हम ले चलते हैं यहाँ के बारे में जानते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। यहाँ के जो जमालिया ख़ानदान में से जो कि एक यहाँ पर हज़रत हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे जो कि वो हमें यहाँ के बारे में बताएंगे। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और रूहानी मंज़र है ये दरगाह है। यहाँ के बारे में हम जानकारी लेंगे भी यहाँ से। और ये दरगाह जो कि बहुत ही ज़्यादा रूहानी है।
ये शजरा है, शजरा आलिया चिश्तिया जमालिया निज़ामिया, और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता हुआ मौला अली शेर खुदा तक पहुँचा, और मौला अली से होता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज बाबा फरीदुद्दीन हज़रत कुतुब जमालुद्दीन अहमद हासवी तक पहुँचा। फिर उसके बाद उनकी औलाद में ये शजरा चलता हुआ आ रहा है। उनकी तारीख़ विसाल भी लिखी है, और उनकी जहाँ जहाँ इन बुजुर्गान दीन के मज़ारात हैं उनका भी जगह हमने बताई है, कहाँ कहाँ उनकी जगह है। जी, ये है महफिल खाना, और हम महफिल खाने की तरफ जा रहे हैं। अब इसके बारे में बताएंगे अभी हमें। जी, ये महफिल खाना जो बनवाया था वो नवाब पटौदी, सैफ अली खान के दादा और नवाब बंगाल ने, और ये इसी सिलसिले से मुरीद थे, और ये मुफ्ती शाह खलीलुर रहमान जमाली के हाथ पर बैत हुए थे, मुरीद हुए थे। आइए मैं अंदर लेकर चलता हूँ आपको। ये देखिए उस दौर की नक्काशी देखिए, उन्होंने नवाब साहब ने कैसी कैसी चीजें बनवाई थी उस दौर में। ऊपर खवातीन बैठती हैं दोनों तरफ से, और यहाँ पर जेंट्स बैठते हैं, और यहाँ पर महफिल होती है, जैसे कि कव्वाली, मिलाद शरीफ और कुरान खानी वगैरह होती है। यहाँ भी और खवातीन हजरात बैठती हैं ऊपर, क्योंकि यहाँ पे पर्दे का इंतजाम ज्यादा है औरतों के लिए। आइए मैं बाहर लेकर चलता हूँ आपका इस्म शरीफ अल्लामा मौलाना शाह हबीबुर रहमान जमाली रहमतुल्लाह अलैह है। आप जिनकी नस्ल से हैं वो हज़रत कुतुबुल अख्ताब कुतुब मोहर विलायत जमालुद्दीन अहमद हासवी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा अव्वल खलीफा आज़म होते हैं। ये हांसी शरीफ से होते हुए यहाँ पर आराम फरमाया सरसावा के अंदर। आइए मैं अब आपको रोज़ा शरीफ में लेकर चलता हूँ। ये आपका मज़ार अब्रस है, और ये तमाम नवाब झज्जर ने बनवाया है आपका पूरा रोजा मुबारक, क्योंकि वो यहाँ से बड़ा एतबार मुबारक था। और ये आपकी दोनों अहलिया है शाह हबीबुर रहमान जमाली रहमतुल्लाह अलैह की। ये अब आइए, ये मुफ्ती आजम मुफ्ती मोमिनुद्दीन जमाली रहमतुल्लाह अलैह ने गुलाम गर्दिश बनवाई थी। इसे गुलाम गर्दिश कहते हैं, जो एतराफ का हिस्सा होता है, इसका बाहर का हिस्सा, रोजे से बाहर का हिस्सा। ये सजदा मुबारक है इस सिलसिलाए आलिया चिश्तिया जमालिया निज़ामिया का। आइए, ये पूरा गुलाम गर्दिश है। फिर मैं इसके बाद आपको एक और साहिब मज़ार के तरफ लेकर चलता हूँ, जो बड़े बड़े उस दौर के नवाब जिनसे मुरीद थे, और जिन लोगों को इसकी तारीख नहीं पता है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आम और खास को पता लग जाए वो लोग कौन कौन थे। आप मौलाना शाह खलीलुर रहमान जमाली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। आप के जो मुरीद थे नवाब पटौदी, नवाब बंगाल, नवाब झज्जर, अलवर का महाराजा, ये सब आपने ही, नवाब साहब ने ही ये संगमरमर लगवाया था उस दौर में। ये उस वक्त 3000 रुपए की बनी थी, जो आज की डेट में कम से कम 3 करोड़ रुपए में बनेगी आज। ये उस दौर, ये ट्रांसपेरेंट भी है, जैसे आप टॉर्च लगाएंगे तो इसकी लाइट बाहर निकल जाएगी। ये असली संगमरमर की पहचान होती है। आइए मैं दूसरी बारादरी आपको दिखाता हूँ। ये मेरे परदादा हुजूर मौलाना शाह वलीउर रहमान जमाली रहमतुल्लाह अलैह, आपका एक दीवान है कलाम वलीउल कलाम। उसके अंदर बड़ी मशहूर एक नातेपात है, नबी के घुंघरियाले बाल, ऐसा साजन ऐसा बालम जिस पे फिदा है सारा आलम। ये भी संगमरमर है असली। और मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये है रूहानियत, ये है सच औलिया की करामत। और आप बहुत बड़े आशिक रसूल थे, ये होते आशिक रसूल की पहचान। आप ये देखिए, जब ये पत्थर लगा था तो इसके अंदर मोहम्मद आ गया था लिखा हुआ।
अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आया था। ये देखिए ये मोहम्मद है, ये देखिए यहाँ भी मोहम्मद लिखा हुआ है। आपको दिखाता हूँ, ये भी यहाँ भी मोहम्मद है यहाँ पे, ये भी मोहम्मद, ये भी मोहम्मद। आपके विसाल को 52 साल हो गए हैं। आपका नाम अल्लामा मौलाना शाह कुतुबुल आलम जमाली रहमतुल्लाह अलैह है। और ये 12 दरी बनी हुई है। ये हमारे सिलसिले के जो मुरीदीन हैं, सिलसिला जमालिया चिश्तिया के, ये उन लोगों ने बनवाई थी, ये जयपुर के लोगों ने बनवाई थी। और भी दीगर हजरात का इसके अंदर ताउन है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। आपका इस्म शरीफ अल्लामा मौलाना हकीम शाह फुज़ैलुर रहमान जमाली। आप बड़े जय्यद आलिम दीन थे। आपने जो फरागत पाई है वो हरियाणा के अंदर एक जगह है नारनौल, वहाँ से आपने फरागत पाई है। ये मेरे दादा हुजूर हैं। ये भी सब हजरत मेरे जद्दे आला होते हैं। और ये भी यहाँ भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला ऐसी ही 12 दरी बनाई जाएगी। जैसे आपने देखा होगा आगे 12 दरी, ऐसी ही इन सब बुजुर्गान दीन की 12 दरियाँ बनाई जाएगी। आइए मैं दिखाता हूँ। आपका इस्म शरीफ अल्लामा मौलाना शाह बुरहानुर रहमान जमाली रहमतुल्लाह अलैह है। आप अपने वक्त की भी, आप भी जय्यद आलिम थे और जय्यद वली थे। जो भी आपके पास आता था उसकी दुआ कबूल होती थी। जिन जिन के हक में आपने दुआ करी उसकी दुआ कबूल हुई है। ये नहीं, ये काजी कुज़्ज़ार सरसावा के सबसे पहले काजी कुज़्ज़ार थे। आपका नाम काजी गुलाम शाह जमाली और काजी निज़ामुद्दीन सानी रहमतुल्लाह अलैह है। ये भी सब दरगाह जमालिया के अंदर आराम फरमा रहे हैं, इतने बुजुर्गान दीन। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि अंदर कितना अच्छा माहौल है, आप सब ने देखा। और उसके बाद हम लोग अब फिर से बाहर आ गए हैं और जैसे कि मैंने अंदर जाकर देखा कि बहुत ही ज़्यादा रूहानी माहौल अंदर का है और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद। दोस्तों मैं सभी से कहूँगा कि एक बार यहाँ पर आएँ। और शहर सहारनपुर से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर है और आप लोग यहाँ पर आएँ। यहाँ पर मन्नतें कबूल होती हैं। बहुत से लोग बहुत से शहरों से आते हैं, जैसे कि हमारे जमाली साहब ने बताया, जो कि उन्हीं की औलादों में से हैं। उन्होंने आपको बताया कि यहाँ पर लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। खैर आगे की और भी जो कि इसमें जब उर्स होता है फिर कभी यहाँ पर आएंगे और फिर कभी इनसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए कैमरामैन सादिक के साथ मैं दानिश आयान, QM न्यूज़, उत्तर प्रदेश, सहारनपुर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए QM न्यूज़।